हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी की घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आई है उसके अंतर्गत विश्व के भूगोल को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में विश्व के भूगोल से बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निहारिका। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था और निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं और इनमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा यानी कि पोलैरिस का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। सौरमंडल में केवल ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है और इसका तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को। शुक्र को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार या फिर सायंकाल का तारा या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट का। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं या फिर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 27.8 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, इसलिए कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थल जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 84 वर्ष। यूरेनस, जिसको कि अरुण ग्रह भी कहते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 वर्ष लेता है और अपने अक्ष पर यह 17.2 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है।
अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अक्षांशीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा ही अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है और ये ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है और 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और यूरोप में 51 और एशिया में कुल 50 देश हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली। जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन सभी में अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफी विभाग के अनुसार उसके पास कुल 17,508 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो। क्षेत्रफल की दृष्टि से बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। एक ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों का समूह है, होकैंडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, और इन सभी में होन्शु सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड डेनमार्क का भाग है। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के निक्षेपण से होता है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, किंतु ये शैलें रवादार नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 3350 मीटर है। अगला प्रश्न है, मौना लोआ उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है और आकार की दृष्टि से यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी से समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। इस सुनामी लहरों से लगभग 2 से 3 लाख लोगों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई, न कि 50 लाख। बाकी सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोरदार पर्वत।
विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी मोरदार वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो और पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो है एक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आग्नेयगिरी यानी कि वोल्केनो। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह एक ज्वालामुखी या वोल्केनो पर्वत है। अगला प्रश्न है, गोबी का मरुस्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग विख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना तथा हीरा के खनन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है जो कि यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया तथा स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया का एक भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी हुई है। अगला प्रश्न है, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पामीर को। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका का। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन और एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे टू एशिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2/3। पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग पर स्थल क्षेत्र है और लगभग 70% भाग पर जल क्षेत्र है। पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। ये विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। फ्लोरिडा की धारा से जब एंटलिस धारा का जल समाविष्ट होकर हेट्रास अंतरीप से आगे बढ़ता है
तो इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है और यह एक गर्म जल धारा है जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक खड्ड या फिर गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर मिस्र के सिनई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है और स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है पनामा नहर जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत बताती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 से 20 किलोमीटर। दिए गए विकल्पों के अनुसार ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को लगभग 4 मिनट का समय लगता है। चूँकि काहिरा ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, इसलिए यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21-22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है महाद्वीप अलग कैसे हुए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। अगला प्रश्न है वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। अगला प्रश्न है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है और आल्प्स पर्वत नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में अवस्थित है। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया का यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है
दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बंदरगाह नगर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। अगला प्रश्न है, सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में से एक है। अगला प्रश्न है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 पीपीटी, यानी कि पार्ट पर थाउजेंड। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 पार्ट पर थाउजेंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृत सागर में। और मृत सागर की औसत लवणता 238 पार्ट पर थाउजेंड है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। रॉटरडैम से होकर राइन नदी बहती है, पेरिस से होकर सीन नदी बहती है, बुडापेस्ट से होकर डेन्यूब नदी बहती है तथा वाशिंगटन में पोटोमैक नदी बहती है। रॉटरडैम, राइन, पेरिस, सीन, बुडापेस्ट, डेन्यूब तथा वाशिंगटन पोटोमैक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबल मंदेब। बाबल मंदेब की जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा बॉस्पोरस जल संधि काला सागर तथा मरमरा सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म ये हो जाएगा सहारा, अत्यधिक ठंडा ये हो जाएगा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा ये हो जाएगा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा ये हो जाएगा चिली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में केशिका यानी कि कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। केशिका की क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, वहीं बलुई मिट्टी में यह प्रक्रिया न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 तथा वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2018 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ है। अगला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में एल्युमिनियम उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है और एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न है, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेजुएला। बीपी स्टैटिस्टिका रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट 2019 के अनुसार वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार स्थित है, वहीं दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिटुमिनस। कार्बन के अंश के आधार पर कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। उपर्युक्त चारों विकल्पों में कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है और एंथ्रासाइट को अत्यंत उच्च कोटि का कोयला माना जाता है और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत तथा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। पृथ्वी द्वारा परावर्तित विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेते हैं, इसके फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। अगला प्रश्न है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपाज। मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेज में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्गो नदी घाटी। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह एक शिकारी जनजाति है। अगला प्रश्न है, पिग्मीज निवासी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका के। अगला प्रश्न है, एस्किमो निवासी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा के। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो कि अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। अगला प्रश्न है, एस्पेरांटो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायता भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है जो कि तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है और चीरू का निवास स्थान मूलतः तिब्बत के क्षेत्रों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। और भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले के भंडार के मामले में चीन सबसे अग्रणी था, जबकि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार पत्थर कोयला के प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक हैं और चीन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व में निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार वर्ष 2018 में कच्चे तेल के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सऊदी अरब सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है और यह विश्व का लगभग 42% यूरेनियम का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, टिन मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण का अर्थ केवल अपरदन को नियंत्रित करना नहीं होता है, बल्कि इसका उद्देश्य भूमि की उच्च स्तरीय उर्वरता को बनाए रखना भी होता है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा एक इटालियन शब्द है जिसका प्रयोग लाल मृदा के लिए होता है और इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वन का व्यापक विस्तार पाया जाता है और इसमें अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। FAO ईयर बुक ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 2018 के अनुसार वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे अधिक लुगदी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, सूची 1 रेल मार्ग तथा सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो ये हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपरेजो चिली। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टक। और लास्ट है ओरिएंटल एक्सप्रेस, ये हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ये हो जाएगा पेरिस से वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ये हो जाएगा ब्यूनस आयर्स से वालपरेजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टक। ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन नगर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनबरा। कैनबेरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है को छोड़कर सभी पत्तन नगर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटोस। सैंटोस को कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में स्थित सैंटोस को विश्व की सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटनाओं से तथा अजैव घटकों से। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। इस वीडियो में हम लोगों ने विश्व के भूगोल के अंतर्गत बीपीएससी में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।